के हैं पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। पंडित जी, देखिए खबर सामने आ रही है कि बीकेयू की माफ कीजिएगा एसकेएम की बैठक हुई है, बैठक में सहमति बनी है किसान आंदोलन को खत्म करने की। क्या इसका औपचारिक ऐलान समझा जाए कि हाँ किसान आंदोलन खत्म हो चुका है? नहीं, औपचारिक ऐलान नहीं अभी इसको समझा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में चूंकि सरकार के द्वारा एक पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया गया है, उस पॉजिटिव रवैये के चलते चूंकि कोई यहाँ खुशी से अपने नहीं बैठा था, जब सरकार लगातार अब हम लोगों की मांगों को मान रही है जी। तो एक जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक निर्णय है कि जब 2 कदम उनका बढ़ा तो 4 कदम हमारा ही बढ़ना चाहिए। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये कदम और इसकी पहल की जा रही है। तो अक्षांश जी, ये समझा जाए कि अब किसान आंदोलन जो कि बीते 378 दिनों से लगातार चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है, उसका अंत हो चुका है? ये इस चीज पर पूर्णतः आधिकारिक बयान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अभी ये नहीं दिया गया है कि खत्म किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव स्थिति है। अब हाँ, ऐसा दिखता है कि बहुत जल्द इसका एक मजबूत समाधान हम लोगों के बीच में आ जाएगा। जी ठीक है अक्षांश जी, आप बने रहिए हमारे साथ सबित मलिक जी हैं जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। सबित जी, बहुत स्वागत है आपका। सबित जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? सबित जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है सबित जी के पास। अक्षांश पंडित जी लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षांश जी, देखिए जिस तरीके से लगातार इंतजार था कि कब जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, ऐसे में आज जो खबर सामने आई है कि आंदोलन जो है खत्म हो चुका है, ऐसे में 5 प्रमुख मांगे कौन सी रही जिस पर सहमति बनी है आपकी ओर से? देखिए, कई चीजें हैं। 5 प्रमुख मांगों पे अगर बात कर ली जाए, सबसे महत्वपूर्ण जो मामला चल रहा था, जो कि लगातार इसको नहीं माना जा रहा था, जिस पर भी एक महत्वपूर्ण विचार भी जो लास्ट में जिस बिंदु पर अभी सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसको वापस करके भेज दिया गया था, उसमें प्रमुख मामला जो देश के हर कोनों में प्रमुखता के साथ इस आंदोलन के दौरान जिन नेताओं के ऊपर मुकदमे वापसी पर बात चल रही थी, जो सरकार के द्वारा उस पर तैयारी नहीं बनाई जा रही थी, लेकिन दोबारा प्रस्ताव में उन्होंने उस पर भी मंजूरी दे दी है। एक सबसे महत्वपूर्ण मांग तो यही थी जिस पर बात चल रही है। आंदोलन के दौरान जो भी परिवार के लोगों को मतलब खत्म हुए हैं, उन सभी लोगों को आर्थिक सहयोग और नौकरी पर चर्चा थी, तो उस पर भी डिस्कशन पर बात हो गई है। एमएसपी पे गारंटी पर भी। अक्षांश जी, क्या केस वापसी पर भी सहमति बनी है? हाँ बिल्कुल, सरकार के द्वारा इस चीज को भी कहा गया है कि केस वापसी को लेकर के भी एक प्रॉपर हम लोग उस पर जब हम लोगों की आगे वार्ता होगी तो उस पर एक पॉजिटिव नजरिया सरकार की तरफ से दिखाया गया है कि लग रहा। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सरकार ने ये तक कह दिया है कि इसके साथ साथ आपके किसान हितैषी जो भी बिंदु होंगे, जब हम लोग वार्ता पे बैठेंगे तो अब वो चीजें नहीं है और हम पूर्णतया उस मांग को मानेंगे और सरकार का जो अब रुख है अब किसानों के प्रति सकारात्मक दिखने लगा है। तो क्या आपको लिखित में आश्वासन दिया गया है क्या? अभी जो प्रस्ताव सरकार के द्वारा भेजा गया है उसको हम लोग लिखित प्रस्ताव ही मान लें, क्योंकि प्रस्ताव से ही जो सरकार के द्वारा पूर्ण में जो प्रस्ताव भेजे जा रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा उन प्रस्तावों को हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही थी, परंतु जब प्रस्ताव इस बार सही प्रस्ताव जब सरकार के द्वारा भेजा गया है तो इस बार कहीं ना कहीं इस पर पॉजिटिव नजरिया सरकार और किसान नेताओं के बीच में, जो हमारे एसकेएम के किसान नेता और जो हमारे द्वारा कमेटी गठित की गई है, कहीं ना कहीं उस कमेटी आने वाले समय में सरकार के द्वारा एक मजबूत वार्ता करेगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति क्रिएट हुई है और आने वाले समय में जल्दी ही ऐसा लगता है कि हम लोगों के एमएसपी पे गारंटी का भी कानून बनेगा, जिस प्रकार से सरकार ने इन तीनों काले कानूनों। अक्षांश जी, इस पर भी आप लोगों को बिल्कुल 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 ये कहा गया है कि इस विषय पर भी एमएसपी पर भी हम बात करेंगे और एमएसपी पर भी मतलब गारंटी पर भी एक जो हमारे द्वारा एसकेएम के द्वारा एक कमेटी जो गठित की गई है, उस कमेटी से वार्ता करने पर भी चर्चा की गई है।
और ऐसा दिखता है कि आने वाले समय में जो एक पॉजिटिव स्थिति है, जो भारत के किसानों को कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। तो ये एक चीज समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक जो इतने दिन की त्याग तपस्या का फल था, अब सही दिशा में उस त्याग तपस्या का फल सरकार के द्वारा और सरकार के लोगों के द्वारा जो इतने दिन बाद ये जो जागे हैं, इतनी शहादत, इतनी बलिदान लेने के बाद जो ये जागे हैं, आने वाले समय में इन सब चीजों का एक पॉजिटिव रिजल्ट ठीक है अक्षांश जी, मैं आपको रोकूंगी। चलिए ठीक है अक्षांश जी, अपनी पूरी बात करिए। एक चीज जो आप फिर से समझ लें कि जो सरकार ने मैंने भी पूर्व में भी कई जगह इस चीज पर अपनी बात रखी थी कि सरकार ने ये तो जो कार्य किया बहुत अच्छा किया, लेकिन इस कार्यक्रमों में जो इतने दिन लोगों को शहादत देनी पड़ी है, ये निर्णय अगर सही समय पर आ जाता तो जो आज हमारे परिवार के इतने सदस्य, इतने लोग नहीं रहे। बात वही हुई जो लगातार कहा जा रहा था कि चाहे सरकार आज मान ले इस बात को या 5 साल बाद माने, चूंकि यह गलत है, इसको सरकार को मानना पड़ेगा। आज सरकार भी अपनी गलती को स्वीकारते हुए आज इस तो जैसा कि पंडित जी आप लगातार कह रहे हैं कि हमको हमारी तपस्या का फल जो है मिल चुका है, तो ऐसे में किसान प्रदर्शन को खत्म करने की जो बात आ रही है सामने, तो क्या उसमें सभी किसान संगठनों की सहमति है? देखिए, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो सभी किसान संगठनों के द्वारा केवल एक ही सुर पर एक आवाज उठाई गई थी। वो आवाज ये थी कि जो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सरकार के द्वारा एक माना जाए, जिस पर सबसे प्रमुख मुद्दा था हमारा कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी पे गारंटी, पराली और जो अन्य मुद्दे थे। लगातार सरकार ने धीरे धीरे यही कुछ मुद्दों को माना, कुछ मुद्दों पे आज कमेटी का गठन हुआ। तो आज सरकार के द्वारा अगर इन मुद्दों को शुरू मान लिया जाता तो आज इतने दिन तक आंदोलन बहुत शुक्रिया आपका अक्षांश जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। नमस्कार साक्षी जी। तिवारी जी, खबर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई और सरकार ने सारी चीजें मान ली हैं और कमेटी बन रही है। बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय से। तो आप लोग संतुष्ट हैं? सरकार ने आपको लिखित में आश्वासन दे दिया है? बिल्कुल, पूरी तरह से संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा निर्णय है और सभी लोग अब घर जाएंगे। बहुत लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको लेकर आज बहुत खुशी का दिन है कि कम से कम सरकार ने निर्णय लिया और सभी लोग बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं कि हाँ, आज जो भी निर्णय हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो तमाम जो मांगी थी देवेंद्र जी आप लोगों की ओर से कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने और तमाम जो केसेस चल रहे हैं किसानों पर वो वापस हो, क्या इन सब पर सहमति बन चुकी है अब सरकार से? हाँ, सरकार से पूरी तरह से हो गई। सरकार ने कहा है कि हम इन सब चीजों को देखेंगे और मुकदमे भी वापस होंगे। जो इस दौरान किसानों को लेके जो प्रोटोकॉल को लेके, कोविड को, इन सब चीजों को लेके लिखे गए थे, ये सारे खत्म होंगे गंभीर धाराओं को छोड़कर। तो वो सारी चीजें सरकार ने मान ली है और अब पूरी तरह से देवेंद्र जी, गंभीर धाराओं कौन कौन से केस, जैसे कि ये भी कहा जा रहा था कि लाल किले के दौरान जो हिंसा हुई है उसमें शामिल जिस तरह का वो तो उससे दुस्साहस किया, ऐसे लोगों को तो मैं भी नहीं कहूंगा कि उन्हें माफ किया जाए। जो बड़े धाराओं में तोड़फोड़ की, किसी ने कुछ किया, सरकारी नुकसान किया, उन लोगों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल धाराओं में धारा 144 के तहत और तमाम सरकार ने जो ऐसे मुकदमे लगा दिए थे कि कोविड प्रोटोकॉल को नहीं माना जा रहा है, ऐसे सभी मुकदमे, पयाली वाला तो पहले ही वापसी का हो गया है और इन सभी मुद्दों पर सरकार ने मान लिया है कि हम सब वापस करेंगे। ठीक है, तो अब कोई विवाद का बात नहीं बचती, इसीलिए सबने कह दिया है कि पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। तो मतलब कोई विवाद नहीं है, अब सरकार की ओर से प्रस्ताव आ चुका है और आप लोगों ने सिर्फ सहमति दर्ज कर दी और अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो चुका है, ऐसे में तमाम जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं किसान वो अब हटना शुरू? नहीं, अब देखिए आप सब धीमे धीमे हटने लगे हैं सभी लोग। आज टेंट वेंट भी हटाया जा रहा है वहां से और अब कोई किसी तरह का विवाद नहीं है और पूरी तरह से सभी लोग मान गए हैं और अब बहुत लंबे समय से जो इंतजार था लोगों का कि रोड्स खाली हो और किसान भी परेशान था, घर पहुंचे अपने और लंबे समय से बॉर्डर पे थे, तो आज ये सारी चीजें खत्म हुई। जी,
इसके लिए सरकार को हम जो अन्य वो हैं उन सबको बहुत बहुत तो ऐसे में तिवारी जी एसकेएम की ओर से, आप लोगों की ओर से भी अब औपचारिक तौर पर कब इसको लेकर एक आदेश जारी आएगा कि हाँ अब हमारी तरफ से किसान आंदोलन खत्म हम कर रहे हैं? कल 9 बजे है इसका, 9 से 10 बजे के बीच में होगा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? कैसे जानकारी दी जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या सोशल मीडिया के माध्यम से। कौन कौन शामिल होगा इस प्रेस कई लोगों ने कॉन्फ्रेंस? दे दिया है, कई सारे संगठन जो हैं उन सब लोगों ने दे दिया है। बाकी टिकैत जी बचे थे, वो भी आज कहे हैं कि 6 बजे तक हम भी सहमति देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन राकेश टिकैत जी इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? टिकैत जी की तरफ से ही देरी हो रही, बाकी सभी संगठन मान गए हैं कि अब कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिसको लेके, मतलब अभी ये समझा जाए कि राकेश टिकैत की ओर से अभी भी तमाम मांगे हैं, वो सहमति उनकी ओर से अभी दर्ज नहीं है, क्या ये समझा जाए? हाँ अब ये हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि अब तो उनको तत्काल कहना चाहिए कि सब चीजें ठीक हो गई हैं। अब जब सभी संगठन जो अलायंस में थे साथ में संगठन सबने कह दिया है कि अब कोई इस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस जा रहे हैं, तो टिकैत को भी घोषणा कर देनी चाहिए। तो वो भी कर देंगे देर शाम तक, जो अभी बात हुई है। तो इससे यही हुआ है, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, तो अभी बात चली है कि आज वो भी कर देंगे, तो ठीक ही है, बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र तिवारी जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो देखिए आखिरकार किसान प्रदर्शन जो बीते 1 साल से चल रहा था वो आखिरकार खत्म हो चुका है। और इसी के साथ अभी के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।